नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे गए, आपका पेट दुख रहा था और आप हर कोई दवा वहां से उठा के घर पे लेके आ गए? बिल्कुल नहीं। द सेम थिंग इज कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है। आप अपना ट्रीटमेंट यानी अपनी मेडिसिन उसी जो आपकी बीमारी है उसी के अकॉर्डिंग लोगे। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन और बायर की रिक्वायरमेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि बायर आपसे बात करने के बाद में कभी भी आपको रिप्लाई नहीं देता है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो 4 स्टेप बता रहा हूं जो आप फर्स्ट टाइम भी अगर किसी बायर से बात करते हो तो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, यह चीज हमेशा याद रखिए, बिकती है उसकी जरूरत। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। अगर आपको अपने बायर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पता है तो आप अपने प्रोडक्ट की एग्जैक्ट उस रिक्वायरमेंट के साथ में मैच करके अपने बायर के सामने रख सकते हो, और उसी से आपको बेचने की जरूरत नहीं होगी। बायर खुद ब खुद आपका प्रोडक्ट लेगा। लेकिन हम प्रैक्टिस क्या करते हैं, हम हमेशा अपने प्रोडक्ट को चिपकाने की कोशिश करते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हमारी हो जाती है। तो एज एन स्टार्टअप, अगर आप स्टार्टअप हो, अगर आप पहले से कुछ समय से प्रयास कर रहे हो, तो आज मैं जो स्टेप आपको बता रहा हूं उनको फॉलो कीजिए और देखिए अगर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो नंबर 1, ऐसा बहुत बार होता है कि बायर ने सिर्फ आपको यह बोला कि साहब मुझे टर्मरिक चाहिए। आप एग्जैक्ट उसकी क्या रिक्वायरमेंट है आपने ली नहीं, और आपके पास में क्या मटेरियल है स्पेसिफिक आपने उसे किया नहीं। ये एक बीच का लेवल आपने क्रिएट कर दिया। ना बायर को अश्योरेंस मिला कि आपके पास में वो प्रोडक्ट है या नहीं है, ना आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बायर के साथ में शेयर कर पाए, और यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। और उसके बाद में बायर को लगता है कि यू आर जस्ट स्टार्टअप, आपके पास में वो प्रोडक्ट नहीं होगा, आइदर आप कहीं से अरेंज करके उसे वो प्रोवाइड करोगे। तो जब भी आप बायर के साथ में बात करते हो, उसकी सुनो ज्यादा, अपनी बताओ कम। लेकिन जब अपनी बताने पे आओ तो शॉर्ट एंड स्वीट एंड स्ट्रॉन्ग टर्म्स के अंदर अपने प्रोडक्ट को बताओ। जैसे आप वो टर्मरिक मांग रहे हैं, यहां पे आप उसे ये मत बताओ कि सर मेरे पास में 2 से 9% का टर्मरिक अवेलेबल है, मेरे पास में पॉलिश्ड है, मेरे पास में नॉन पॉलिश्ड है, एक्स वाई जेड बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। उतना सुनने की कैपेसिटी मोस्टली आपकी भी नहीं है और बायर की भी नहीं होती है। तो यहां पे आपको एग्जैक्टली सबसे पहले बायर से यह कंफर्म करना होता है कि एग्जैक्टली उसे किस टाइप की टर्मरिक जो है वो चाहिए। यानी अगर उसने कहा कि मुझे टर्मरिक चाहिए, जी सर किस टाइप की आपको चाहिए, पॉलिश चाहिए कि अनपॉलिश चाहिए। अब जब वो बोल रहा है पॉलिश चाहिए तो सर आपको क्रुकमिन लेवल क्या चाहिए, किस लिए आपको इसको यूज करना है, फूड आइटम्स में यूज करना है, कुछ मेडिसिन में यूज करना है, एक्स वाई जेड क्या। तो इससे क्या होगा कि आपको एक एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बायर के पास से मिल जाएगी, एंड आफ्टर दैट यू कैन पिंच योर प्रोडक्ट इन अ शॉर्ट एंड स्वीट मैनर कि सर मेरे पास में 5% क्रुकमिन लेवल की जीआई टैग की बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेनिक या नेचुरल, जो भी आपके पास में नॉन पेस्टिसाइड नॉन केमिकल कुछ भी आप बोल सकते हो, उस टाइप का प्रोडक्ट है जो मैं आपको बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर प्रोवाइड करवा सकता हूं। तो ये फर्स्ट स्टेप हुई जहां पे बायर को आपके प्रोडक्ट का भी पता चल गया, उसको यह भी अंदाज आ गया कि आप उसे क्या प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस दे सकते हो, और उसे उसके बाद में यह भी अंदाज आ गया कि आपके पास में वो प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का अवेलेबल है। ऑन द नेक्स्ट स्टेप, आपको बायर के साथ में कम्युनिकेट करते करते आपको उसे पूछना होता है कि सर पैकेजिंग कैसी चाहिए, आप वो बताइए। आपको बॉक्स पैकेजिंग चाहिए, आपको बल्क पैकेजिंग चाहिए, या फिर आपको पाउच पैकेजिंग चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी पैकेजिंग साइज है। यहां पे बायर अब आपके साथ में रिलेट होगा।
जब बायर आपके साथ में रिलेट होगा तो वो आपको और इंफॉर्मेशन देगा कि सर मुझे इस पर्पज के लिए चाहिए तो इस टाइप की पैकेजिंग, तो वहां पे आप पैकेजिंग सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो कि सर हमारे पास में इस टाइप की पैकेजिंग अवेलेबल होती है और हम इस तरीके की पैकेजिंग आप लोगों को दे सकते हैं ताकि आप अपने प्रोडक्ट को वहां पे डायरेक्टली भी सेल आउट कर सकते हो या फिर आप बल्क में मंगवा के अपनी पैकेजिंग के साथ में भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपको पैकेजिंग भी लगती है तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे आपका एक पैकेजिंग जो कोर एरिया होता है वो भी यहां पे क्लियर हो जाता है। नंबर थर्ड पे आता है स्टोरिंग, और मतलब आप जो स्टोर कर रहे हो प्रोडक्ट को आफ्टर पैकेजिंग, क्योंकि ये चीज मैंने ईयू के जितने भी लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है उनके साथ में बहुत ज्यादा देखी है कि लोग मटेरियल रेडी करते हैं, रेडी करके पैकेजिंग करते हैं और कई बार पैकेजिंग के साथ साथ में वो उसे जहां पे स्टोर करते हैं वो जगह अच्छी नहीं होती है और उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। लाइकवाइज अगर आप देखो तो कहीं पे मॉइस्चराइजर का इशू है या फिर कहीं पे जो अपने कीड़े मकोड़े होते हैं वो कहीं पे चिपक रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी आप मानो। तो स्टोरिंग फैसिलिटी आप लोगों को उनको बहुत अच्छे से बतानी होती है कि सर हम पैकेजिंग के बाद में मटेरियल को बहुत अच्छे से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्टोर रखते हैं ताकि वो मटेरियल जो है वो खराब ना हो। इवन अगर आपके पास में स्टोरिंग फैसिलिटी नहीं है तो आप जिनसे माल परचेज करने वाले हो उनसे भी आप पूछ सकते हो कि सर आप रेडी मटेरियल जो होता है उसे आप कहां पे स्टोर करते हो। इससे क्या है दोस्तों, बायर को एक अश्योरेंस और आता है कि एक्चुअल में आप जो माल उसे भेजने वाले हो वो कंप्लीटली एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से गुजर के आ रहा है ताकि वो उसे वहां पे डायरेक्टली सेल कर सकता है और उसे उसमें कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नंबर वन, आपको क्वालिटी एश्योरेंस के तौर पे उसके साथ में डिस्कस करके कनेक्ट होना चाहिए। नंबर टू, आपको पैकेजिंग लेवल पे उसे कनेक्ट करना चाहिए। नंबर थ्री, आपको स्टोरिंग या फाइनल गुड्स के तौर पे उसके साथ में कनेक्ट होना चाहिए। यहां तक आने तक बायर आपके साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। अब लास्ट स्टेप जो बचती है वो बचती है लॉजिस्टिक शिपमेंट की। यानी अब देखिए, हम भी इंसान है वो भी इंसान है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये प्रोडक्ट मैं आपके घर तक ला के दे सकता हूं, किसे दिक्कत है? किसे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि साहब आपको वहां तक मैं प्रोडक्ट दूंगा उसके बाद में आपको लेना है, अगर उसका आदमी वहां तक है, यानी एफओबी और सीआईएफ की ही मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही मायने रखता है। जब प्राइसिंग फ्लैक्चुएट होती है तो बहुत सारी डील इसके अंदर आप मानिए क्लोज भी होती है और बहुत सारी डील बंद भी हो जाती है। तो यहां पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक पार्ट का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी होता है ताकि आप उसे उस वे के अंदर ला सको कि सर कितना मटेरियल आपको चाहिए, इसके लिए कितना फिट का कंटेनर आपको लगेगा, इतने फिट का कंटेनर के अंदर आपको पैलेट्स के अंदर मटेरियल चाहिए, विदाउट पैलेट्स चाहिए, ये मटेरियल पैलेट्स में ही आएगा, पैलेट्स के अंदर इतने पैलेट्स इसके अंदर बैठेंगे, उसमें इतने कार्टून्स बैठ सकते हैं, उन कार्टून्स में इतने पैकेट आ सकते हैं। ये अगर मैं आपको एफओबी देता हूं तो आप मानिए ये प्राइस है, और अगर मैं आपको सीआईएफ देता हूं तो सीआईएफ में आपका जो आपका शिपमेंट का प्राइस है वो सर यहां पे आपका और बढ़ जाता है, लोडिंग अनलोडिंग वो सब चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं। तो यहां पे हो सकता है कि आपका बायर भी नया हो, तो उससे जब आप ये कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हो तो वो आपके सॉल्यूशन के फ्लो के अंदर आपके साथ में आ चुका है और इसका ये बेनिफिट होगा कि वो आप पे डिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा कि यार ये माल लेके सब कुछ करके मुझे यहां तक मेरे पोर्ट तक पहुंचा के दे रहा है, मेरा बहुत सारा हेडेक खत्म हो गया, मैं क्यों हेडेक लूं। और जब उसके दिमाग में ये चीज आ जाती है तो वो आपके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों, प्रोडक्ट को जितना आप एनहांस करोगे, प्रोडक्ट के साथ में आपको पैकेजिंग और बाकी स्टैंडर्ड भी मेंटेन करने होते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाने से आप कोई किराने की दुकान लेके नहीं बैठे हो, आमने सामने डील नहीं कर रहे हो कि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, 3 क्वालिटी आपने उसको दिखा दी और वो फाइनल कर देगा, बिल्कुल नहीं। उसे बहुत सारे डर होते हैं, उसका पैकेजिंग का डर होता है, उसको स्टोरिंग का डर होता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का डर होता है। तो आपको उसे स्टेप टू स्टेप सारी चीजों के साथ में आपको उसे लेके आना पड़ेगा। दोस्तों, प्रोडक्ट आप लोग जब इस तरीके की प्रैक्टिस, बायर की बात सुनने का प्रयास किया कीजिए।
मैं अभी जब नासिक के अंदर थे, हम लोग यूके से जितने भी लोग आए थे उन सबके साथ में बैठे हैं, हम लोग बातचीत किया है, डिस्कस किया है, कॉल्स के ऊपर, मीटिंग्स के ऊपर पहले भी बहुत सारी बातचीत हुई, बट इस बार एक बार बल्क के अंदर काफ़ी फॉरेन बायर्स के साथ में हम लोगों की मीटिंग हुई, फिजिकल मीटिंग हुई। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग मिस आउट कर देते हैं, हम लोग उन्हें स्किप कर देते हैं कि इससे क्या इफेक्ट होगा। अभी जो सुख सर यूके से आए हुए हैं, नियर अबाउट 40 लाख रुपीस का वो परचेजिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, और वो भी सब एडवांस पेमेंट में। जो लोग ये कहते हैं ना कि एडवांस नहीं मिलता, मैं कह रहा हूं बायर खुद आके यहाँ पे एडवांस पेमेंट दे के माल ले रहे हैं। और जो नासिक के अंदर लास्ट सेमिनार के अंदर हमारे पास में जो जिन्होंने विजिटर्स थे, उनमें से कुछ लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं, उनको मटेरियल दिया है, आज ही उनकी रिसिप्ट आई है, राजस्थान से भी उन्होंने कुछ मटेरियल परचेज किया है, नासिक से परचेज किया है, दिल्ली से परचेज कर रहे हैं। तो आप लोग इस चीज को भूल जाइए कि बायर माल नहीं लेगा या बायर एडवांस नहीं देगा, या आपकी अप्रोच अगर स्ट्रांग है ना दोस्तों, कोई आपको मना नहीं करेगा। आपको जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होगा, जब तक आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होगा, आप उससे उस कॉन्फिडेंस के साथ में प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। और जब तक आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में बायर के सामने अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, अपने स्टैंडर्ड को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तब तक बायर भी आप पे कॉन्फिडेंट नहीं होगा। और जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, तब तक कोई डील नहीं होगी। आशा करता हूं ये 4 पॉइंट आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर, अपनी बिजनेस लाइफ में, इंटरनेशनल बिजनेस लाइफ में यूज करेंगे। इंप्लीमेंट करके देखिए, एक हफ्ते के लिए इंप्लीमेंट करके देखिए। अगर आपको लगे कि इफेक्ट हो रहा है तो कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको लगे कि नॉन इफेक्टिव तो छोड़ दीजिएगा। मैंने जो चीजें देखी, जिन चीजों के ऊपर मैं प्रैक्टिस करवाता हूं स्टूडेंट्स की और बाकी क्लाइंट्स की, मैं आज वही चीजें आप लोगों के सामने लेके आया हूं, ताकि आप लोग भी इस चीज के ऊपर वर्कआउट कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए क्रंच के साथ में, कुछ नए नॉलेज के साथ में। बाकी 24 जुलाई को औरंगाबाद के अंदर हमारे हेड ऑफिस के अंदर हम लोग सेमिनार रख रहे हैं स्पाइसेज का। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या ऑन स्क्रीन नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो। ये नया ऑफिस है, इसका वीडियो मैं जल्दी ही रिलीज करूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने इस ऑफिस को बिल्ड किया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।